चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर, धनंजय सिंह के मामले में बड़ा पेच फंस गया है। पिछले दिनों धनंजय ने की थी जयदीप बिहानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरसीए एड हॉक कन्वीनर कमेटी के कन्वीनर बिहानी हैं, लेकिन अब बिहानी ने नागौर जिला संघ को पत्र लिख दिया है। धनंजय सिंह के बारे में 3 बिंदुओं की जानकारी मांगी। दरअसल नागौर की बजाय जोधपुर संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं धनंजय सिंह, और अब आरसीए ने पूछा धनंजय ने नागौर से कब और किसे इस्तीफा दिया, धनंजय सिंह का इस्तीफा कब स्वीकार किया गया। सवाल ये भी उनसे किया गया कि यदि इस्तीफा दिया तो उसकी जानकारी आरसीए को क्यों नहीं दी गई। पूरा का पूरा पेज फंसा हुआ नजर आ रहा है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, धनंजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ जोधपुर से, और उसके बाद में अब इसको लेकर के मामले में पेच फंसता हुआ नजर आ रहे हैं 3 नए बिंदुओं के साथ जो आ खड़े हुए हैं। क्या जानकारी इस खबर को लेकर और क्या आगे होता हुआ नजर आ रहा है नरेश जी? देखिए, पिछले दिनों राजस्थान क्रिकेट संघ की एडॉक कमेटी में 2 फाड़ हो चुके थे, और आपको ध्यान होगा कि जयदीप बिहानी के खिलाफ एडॉक कमेटी के बाकी सदस्य, जिसमें धनंजय सिंह भी शामिल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बिहानी पे आरोप लगाए थे। तो ऐसे में जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया, तो उसी कड़ी में अब बिहानी ने पलटवार किया है, और हाल ही में जिससे धनंजय सिंह नागौर जिला संघ को छोड़ के जोधपुर जिला क्रिकेट के अध्यक्ष बने थे, तो उस पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं जयदीप की तरफ से। जयदीप बिहानी चूंकि आरसीए की एडॉक कमेटी के कन्वीनर है और वही अथॉरिटी है, तो उन्होंने नागौर जिला क्रिकेट संघ को पत्र लिखा है जी, और पूछा है कि धनंजय सिंह ने इस्तीफा कब दिया और उनका इस्तीफा कब स्वीकार हुआ, और अगर इस्तीफा दिया स्वीकार हुआ तो उसकी जानकारी आरसीए को क्यों नहीं दी गई। क्योंकि हर जिला संघ का अपना एक संविधान होता है और नागौर जिला संघ का भी अपना एक संविधान है, जिसमें अगर कोई पदाधिकारी कोई सदस्य इस्तीफा देता है तो उस इस्तीफे को एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें लाया जाता है, फिर फैसला होता है। तो ऐसे में जो टाइमिंग को लेके है वो पेच फंस सकता है, क्योंकि एक तरफ धनंजय सिंह नागौर जिला संघ के अध्यक्ष थे और इसकी जानकारी 21 अप्रैल को भी नागौर जिला संघ ने आरसीए को दी थी, और दूसरी तरफ 2-3 दिन बाद ही वो जोधपुर जिला संघ के अध्यक्ष बन गए। तो यहाँ पे जो खेल कानून की अगर हम बात करें तो उसमें टाइमिंग को लेकर तो ये समस्या हो सकती है कि जब वो नागौर के अध्यक्ष अगर थे तो फिर वो जोधपुर के अध्यक्ष कैसे बन गए। और अगर नागौर से जैसे धनंजय सिंह से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो फिर सवाल खड़ा ये होता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कब किया, और जब नागौर जिला संघ उन्होंने छोड़ दिया तो जोधपुर के जो वो अध्यक्ष बने तो उससे पहले जोधपुर के किसी क्लब में वो सदस्य कब बने, उसका चुनाव कब हुआ, और जोधपुर के अध्यक्ष बनने की जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें वो कब शामिल हुए। ये तमाम सवाल है जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि खड़े होने वाले हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि क्रिकेट में जो राजनीति चल रही है, क्रिकेट में जो आपसी विवाद चल रहा है, उसी का ये नतीजा है कि एडॉक कमेटी के जो सदस्य है वो ही अब एक दूसरे की पर्चे उगाड़ने में लगे हैं। एक जब कमेटी के सदस्यों ने जयदीप बिहानी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो चूंकि जयदीप बिहानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, एडॉक कमेटी के कन्वीनर है, वही अथॉरिटी है अभी आरसीए में, तो ऐसे में वो जिला संघों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब एक चर्चा और भी है कि जब इस तरह का विवाद हो रहा है तो हो सकता है कि जो एडॉक कमेटी के कन्वीनर पद से जयदीप बिहानी को हटाने के लिए भी आगे कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, और आने वाले 1-2 दिन में इस बारे में भी कोई न कोई तस्वीर साफ होगी, क्योंकि जो विवाद है अभी थमने का नाम नहीं लेगा। और जो एक तरह से जो धनंजय सिंह और जयदीप बिहानी पहले ईमेल के माध्यम से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, अब वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आमने सामने हो गए। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।